हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि अलोकेशन ऑफ सैंपल साइज। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अलोकेशन ऑफ सैंपल साइज हमारा स्मॉल एन आई पर डिपेंड करता है। देखिए, वही चीज़ लिखा गया है। वेरिएंस ऑफ वाइस्टी वाई डिपेंड्स इन एन आई द स्ट्रेटम साइज फॉर द आई एच स्ट्रेटम which can be fixed at will. The allocation of sample size for different strata के लिए is done in the following two ways. दो तरीके से फाइंड किया जाता है allocation of sample size को। जो पहला तरीका है वो है प्रोपोर्शनल अलोकेशन, दूसरा है हमारा ऑप्टिमम अलोकेशन। अगर मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तमाम तरह की बातें लिखा हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिखेंगे कि अलोकेशन ऑफ सैंपल साइज हेडिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ अलोकेशन ऑफ सैंपल साइज, फर्स्ट प्रोपोर्शनल अलोकेशन, सेकंड ऑप्टिमम अलोकेशन। तो ये दोनों लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अलोकेशन, फर्स्ट प्रोपोर्शनल अलोकेशन, दूसरा सेकंड ऑप्टिमम अलोकेशन। फिर हेडिंग नंबर फर्स्ट डालेंगे आप ऑप्टिमम अलोकेशन, वो प्रोपोर्शनल एलोकेशन डालेंगे हेडिंग। फिर इस तरह से लिखेंगे आप। प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या होता है? द प्रोपोर्शनल एलोकेशन मीन्स, प्रोपोर्शनल एलोकेशन का मतलब क्या हुआ? इफ़ सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल एलोकेशन में क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ईच स्ट्रेटम। Sampling fraction is constant for each stratum, then such kind of technique is known as proportional allocation. In proportional allocation, thus if sampling fraction is constant for each stratum, देन सच काइंड ऑफ टेक्निक इज नोन एज प्रोपोर्शनल एलोकेशन। और क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है बच्चों? जिससे स्मॉल एन, दोस्तों एन बाई ये, दिस इज द सैम्पलिंग फ्रैक्शन। इससे स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, ये हमारा कांस्टेंट होता है फॉर ईच स्ट्रेटम के लिए। ये हमारा सैम्पलिंग फ्रैक्शन हो गया। तो मैं आपको बार बार पढ़ रहा हूँ इसलिए, जिससे कि आपको याद हो जाए और आप आसानी से कर सकें। द प्रोपोर्शनल एलोकेशन मीन्स इफ सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ईच स्ट्रेटम, देन सच काइंड ऑफ टेक्निक इज नोन एज प्रोपोर्शनल एलोकेशन। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि सैम्पलिंग फ्रैक्शन हमारा कांस्टेंट होता है। और एग्जांपल मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। देखिए, जैसे एन दिख रहा है ना, एन अपान कैपिटल N1, N2 अपान कैपिटल N2, डॉट 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 NK अपान कैपिटल NK, फिर इज इक्वल टू NI अपान NK, NI अपान कैपिटल NI। ठीक, जो हम NI अपान समेसन लेंगे कैपिटल NI, ये हमारा स्मॉल n बाई कैपिटल N आ जाएगा। सी एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज एक कांस्टेंट की इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा तो उसे हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनल एलोकेशन। अब जैसे कि समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसका क्या मतलब हुआ? एन आई, समेशन एन आई का मतलब क्या होता है? N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 n तक जाया, डॉट डॉट n तक गया। फिर जब इसको हम सब करेंगे तो क्या आएगा? हमारा n आएगा। सिमिलरली N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 NK, एन जो कैपिटल एन को जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा? हमारा कैपिटल एन समेसन ले लेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है? वही चीज़ लिखा गया है। सैम्पलिंग फ्रैक्शन N1 अपान कैपिटल एन, N2 अपान कैपिटल N2 डॉट 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 NK अपान कैपिटल एन, समेसन आई रनिंग फ्रॉम 1 to NI एंड समेसन आई रनिंग फ्रॉम 1 to NI इज इक्वल टू NK। ये हमारा कांस्टेंट आ गया हमारा। ठीक, जब इसको समेसन से हटाएंगे तो हमारा क्या जाता है? स्मॉल n बाई के इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर यहाँ से हमारा NI अपान, देखिए इसको ले लिए गए हैं NI अपान, इसको एंड इसको ले लिए हैं हम
NI अपॉन कैपिटल NI इज इक्वल टू C, NI इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, कैपिटल NI एंड C। तो हमारा क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल एलोकेशन में जो हमारा स्मॉल n होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल N के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि डिफाइन द अलोकेशन ऑफ सैम्पल साइज, तो आप क्या लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अलोकेशन ऑफ सैम्पल साइज, फर्स्ट प्रोपोर्शनल एलोकेशन, सेकंड ऑप्टिमम एलोकेशन। फिर फर्स्ट नंबर डाल देंगे प्रोपोर्शनल एलोकेशन, तो प्रोपोर्शनल आप उसमें प्रोपोर्शनल एलोकेशन में लिखेंगे कि आप बताएंगे मतलब कि आप क्या बताएंगे कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या होता है, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन मीन्स इफ़ द सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ईच स्ट्रेटम देन सच काइंड ऑफ टेक्निक इज नोन एज प्रोपोर्शनल एलोकेशन। सैम्पलिंग फ्रैक्शन देखिए हमारा कांस्टेंट है फॉर ईच स्ट्रेटम के लिए, कांस्टेंट है ईच स्ट्रेटम के लिए हमारा सैम्पलिंग फ्रैक्शन कांस्टेंट है। ईच स्ट्रेटम के लिए कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा NI वेरी करता जाएगा, NI की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, N1 N2 N1 N2 N3 एंड N तक मिलता जाएगा। तो हमारा ये फॉर ईच स्ट्रेटम के लिए हमारा सैम्पलिंग फ्रैक्शन कांस्टेंट हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, यही सब लिख देंगे, प्रोपोर्शनल एलोकेशन ये चीज़ होता है। ये हमारा रफ का कार्य है, आपको समझाने के लिए आपको इधर बताया गया है। ठीक, दूसरा आता है हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन। देखिए ऑप्टिमम एलोकेशन क्या होता है, ऑप्टिमम एलोकेशन को हम फाइंड करने के लिए हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन दो रूल्स पर डिपेंड करता है। ठीक, ऑप्टिमम एलोकेशन वही चीज़ लिखा गया है, ऑप्टिमम एलोकेशन डिपेंड्स ऑन सम रूल्स गिवन एज बिलो। ऑप्टिमम एलोकेशन डिपेंड्स ऑन सम रूल गिवन एज बिलो। फर्स्ट हमारा क्या होता है, मिनिमाइज द वेरिएंस। हम वेरिएंस को मिनिमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम वेरिएंस को मिनिमाइज करेंगे तो हमारा क्या कहते हैं, प्रेसिजन हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है, दैट इज मैक्सिमाइज द प्रेसिजन। ठीक, जब हम वेरिएंस को मिनिमाइज करते हैं तो हमारा प्रेसिजन क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाता है ऑफ द एस्टिमेटर फॉर। तो हमारा ए नंबर में क्या कहते हैं, फर्स्ट रूल डिपेंड्स ऑन सम रूल, तो ए नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, फिक्स्ड सैम्पल साइज। एक बार हम सैम्पल साइज को फिक्स्ड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऑप्टिमम एलोकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऑप्टिमम एलोकेशन हम क्या फाइंड करते हैं। फिर दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि हम क्या कहते हैं, कॉस्ट को फिक्स करेंगे, कॉस्ट को मूल्य को फिक्स करके हम देखेंगे कि हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऑप्टिमम एलोकेशन हमारा क्या आता है। ठीक, एक बार हम सैम्पल साइज को फिक्स कर देंगे, मान लीजिए सैम्पल साइज हमारी बहुत लार्ज है तो उसको हम कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, जिससे हमारा प्रेसिजन मैक्सिमाइज हो सके। और फिर एक बार हम कॉस्ट को क्या कहते हैं, फिक्स करेंगे, जिससे हमारा प्रेसिजन मैक्सिमाइज हो सके। अब लिख दीजिएगा कि मतलब कि आप क्या लिखेंगे इसके बाद, मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट फॉर फिक्स्ड डिजायर्ड प्रेसिजन के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स कर देंगे, टोटल कास्ट को फिक्स करेंगे। एंड उसके बाद 10 ऑप्टिमम एलोकेशन एनाइज आर ड्यूटी ऑब्टेन बाई सच दैट। हमारा जो आप लिखेंगे कि ऑप्टिमम एलोकेशन इज ऑब्टेन बाई, या ऑप्टिमम एलोकेशन इज ऑब्टेन बाई, या ऑप्टिमम एलोकेशन इज क्या कहते हैं, कंटेन बाई, ऑब्टेन बाई, या क्या कहते हैं, प्रपोज्ड बाई। फर्स्ट नंबर वेरिएंस ऑफ वाइएसटी बार इज मिनिमम फॉर फिक्स्ड, वही चीज़ आप लिखेंगे कि प्रोपोर्शनल ऑप्टिमम एलोकेशन डिपेंड्स ऑन सम रूल्स। पहला नंबर हम सैम्पल साइज को फिक्स करेंगे, फर्स्ट सैम्पल साइज फिक्स्ड। सेकंड नंबर कॉस्ट को फिक्स करेंगे, उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि इट इज़ ऑब्टेन बाय प्रोपोर्शनल बार बार हमारे मुँह से निकल रहा है क्योंकि प्रोपोर्शनल काफ़ी आसान है, क्योंकि क्या कहते हैं, ऑप्टिमम एलोकेशन डिपेंड्स ऑन सम रूल, वेरिएंस ऑफ वाइएसटी बार इज मिनिमम फॉर फिक्स्ड। हम सैम्पल साइज को फिक्स्ड करके हम ऑप्टिमम एलोकेशन को फाइंड करेंगे। वेरिएंस ऑफ वाइएसटी बार इज मिनिमम फॉर फिक्स्ड टोटल कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट को एक बार फिक्स्ड करके
हम सैंपल मतलब कि ऑप्टिमम एलोकेशन को फाइंड करेंगे। फिर टोटल कॉस्ट सी इज मिनिमाइम फॉर फिक्स्ड वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या करते हैं करके हम क्या करते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन को फाइंड करेंगे। और उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का एक फार्मूला होता है सी फॉर कॉस्ट, सी इक्वल टू ए होता है समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to k CINI, और CINI होता है। और वेयर ए क्या है, वेयर ए इज ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। और क्या करते हैं हेड कॉस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको बिहार में भेजा गया कि जाइए आप सर्वे करके आइए कि यहाँ पर कितने लोगों का BPL कार्ड है। तो आप गए वहाँ पर, आप मान लीजिए अपने गाड़ी से गए और सरकार ने आपको 10,000 दिया कि आप, मान लीजिए 1 लाख दिया कि आप जाइए सर्वे करके आइए। तो आप 1 लाख रुपए में कुछ चाय नाश्ता पानी कर लीजिए, चाय नाश्ता पानी कर लिए या कुछ खा लिए या खाना खा लिए, तो वो आपका क्या हो गया, उसने आपको, सरकार ने आपको दिया था कि डेटा एनालिसिस करने के खर्च में जो आएगा आप उसका उपयोग करेंगे मनी का। लेकिन आपने क्या किया, उस पैसे को आपने खाना खाने में इन्वेस्ट कर दिया, चाय पीने में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं घूमने में इन्वेस्ट कर दिया। उसको कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट, वही है एज ओवरहेड कॉस्ट। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो में हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। वेरिएंस ऑफ YST बार इज मिनिमम फॉर फिक्स टोटल साइज ऑफ द सैंपल इफ, ये चीज़ प्रूफ करेंगे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो जिससे कि इसमें मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया हूँ इसलिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बस इसको आप थोड़ा सा समझ लें, बाकी 2 मिनट के अंदर इसे लिखने वाली चीज़ है। इसलिए मैं काफ़ी जल्दी बोल के जल्दी बता के इसको मैं फिनिश करना चाह रहा हूँ। ठीक, तो आप एक बार देख लीजिए एलोकेशन क्या होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज, फर्स्ट प्रोपोर्शनल एलोकेशन, दूसरा ऑप्टिमम एलोकेशन। प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या होता है, इफ़ द प्रोपोर्शनल एलोकेशन मीन्स इफ सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ईच स्ट्रेटम देन सच काइंड ऑफ टेक्निक इज नोन एज प्रोपोर्शनल एलोकेशन। फिर ये आपको मैं बताया कि ये सब कैसे आता है, फिर इसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, ये सब इसके प्रोपोर्शनल हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे ऑप्टिमम एलोकेशन। ऑप्टिमम एलोकेशन डिपेंड्स ऑन सम रूल, फर्स्ट मिनिमाइज द वेरिएंस दैट इज मैक्सिमाइजिंग द प्रिसीजन। फर्स्ट नंबर में उसमें आप लिखेंगे, फर्स्ट नंबर डाल के क्या लिखेंगे, फिक्स सैंपल साइज को जब हम फिक्स करेंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑप्टिमम एलोकेशन। फिर ऑप्टिमम एलोकेशन पर उसके बाद क्या करेंगे, फिर सेकंड हमारा होता है कॉस्ट को एक बार फिक्स करेंगे तो हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑप्टिमम एलोकेशन हमारा क्या आएगा। फिर लिखेंगे कि ऑप्टिमम एलोकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, या ऑप्टिमम एलोकेशन इज कंटेनिंग बाय द गिवन स्टेप्स। ठीक, वो स्टेप्स क्या है, वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट इज मिनिमाइम फॉर फिक्स्ड सैंपल साइज, एक बार सैंपल साइज को फिक्स करेंगे, फिर एक बार कॉस्ट को फिक्स करेंगे, एक बार फिक्स्ड वैल्यू के लिए हम फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमारा एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज इंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स स्टार्ट हो जाएंगे। सो एक बार इस मतलब कि इस वीडियो में काफ़ी जल्दी बोल दिया हूँ, उसके लिए आपको चीज़ें न समझ में आए, चीज़ें समझ में आ चीज़ें अगर कुछ कम समझ में आए तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन वाली आप वीडियो को एक बार और देख लेंगे, बाकी चीज़ें सब आसान हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये थ्योरम को प्रूफ करेंगे। थैंक यू।